नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। अहमदाबाद से आई डीजीजीआई और इनकम टैक्स की टीम ने कानपुर के दो बड़े कारोबारियों के घर पर छापा मारा है। छापेमारी के लिए पहुंची टीम अपने साथ नोट गिनने की मशीन लेकर आई थी। इस छापेमारी में पान मसाला कंपनी के एक सप्लायर पीयूष जैन के यहां से अब तक करीब 160 करोड़ रुपए की बरामदगी हो चुकी है। इत्र व्यापारी और सुपारी सप्लायर पीयूष जैन के यहां पर अभी भी छापेमारी चल रही है। इनके ऊपर कई फर्जी फर्मों के नाम से बिल बनाकर करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी का आरोप है। यहां 200 से अधिक फर्जी इनवॉइस और ई-वे बिल मिले हैं। बताया जा रहा है कि इत्र कारोबारी पीयूष जैन के बेटे प्रत्युष को लेकर सेंट्रल जीएसटी विजिलेंस की टीम घर से किसी अज्ञात जगह पर ले गई है। कारोबारी पीयूष जैन के घर पर छापा पड़ा है। दो कारोबारियों के ठिकानों पर छापे पड़े हैं। अब तक 160 करोड़ रुपए मिले हैं। कारोबारी पीयूष के बेटे को पुलिस की टीम, जो वहां पर डीजीजीआई की टीम आई थी, वो टीम अपने साथ लेकर गई है। डीजीजीआई की टीम ने यहां छापेमारी की शुरुआत की, जिसमें पान मसाला के एक ट्रक को पकड़ा गया, जिसके बाद शिखर मसाले की पूछताछ के बाद एक खुलासा हुआ, जिसके बाद इत्र व्यापारी के यहाँ पहुंची। इस वक्त में इत्र व्यापारी के यहाँ, जिसके यहाँ कल से लगातार छापेमारी चल रही है और अगर सूत्रों की माने तो 160 करोड़ रुपए की संपत्ति की बात सामने आई है। यहाँ तक कि 6 मशीनें बैंक्स की लगाई गई हैं, इसे लगाए गए। सामने बॉक्स आप देख सकते हैं, ये सारे बॉक्स हैं, 1 दर्जन बॉक्स हैं। इनके माध्यम से इन पैसों को चेस्ट में भेजा जा रहा है। यहाँ ज्वाइंट ऑपरेशन डीजीआई और इनकम टैक्स की टीम का चल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि कर वंचना के भी तमाम शिकायतों के बाद चल रहा है और इसके बाद से लगातार अधिकारी यहाँ डटे हुए हैं और पीएससी और पुलिस के जवानों को मुस्तैद किया गया है, क्योंकि काउंटिंग के लिए जहाँ तक 5 मशीन थी, अब 6 लगा दी गई हैं। मशीन कहीं ना कहीं से मशीनें भी अब कम पड़ रही हैं और कुछ स्टाफ को और बढ़ाया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से पीएससी को भी लगा दिया गया। आप ठीक सामने देखते हैं पीएससी की ट्रक यहाँ रिजर्व खड़ी कर दी गई है, क्योंकि पीएससी के जवानों की मौजूदगी में इस पैसे को लिया जाएगा। अब देखना ये होगा जब ये कार्रवाई समाप्त होती है तो और कितने का अमाउंट उभर के सामने आता है। मगर अभी इनकम टैक्स के अधिकारी या डीजीए के अधिकारी कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और इधर इस छापेमारी को लेकर आशीष यादव ने मीडिया पर सवाल खड़े किए हैं। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि कुछ अखबार वाले भी खबरें भी बीजेपी कार्यालय से लेते हैं। कानपुर के कारोबारी की अखबारों में छपी तस्वीर से बीजेपी का नाता है। इनका समाजवादी इत्र और समाजवादियों से कोई लेना देना नहीं है। एसपी से एक नहीं कोई नाता, फिर भी अखबारों ने एसपी का बताकर छापा है। ये यहां पर ट्वीट सामाजिक कार्यकर्ता आशीष यादव का ये ट्वीट यहां पर सामने आया है। कुछ अखबार वाले खबरें भी बीजेपी कार्यालय से लेते हैं। कानपुर के कारोबारी की अखबारों में जो खबर छपी है उस पर उन्होंने कहा कि एसपी से कोई नाता नहीं है, फिर भी अखबारों ने एसपी का बताकर छापा है। तो आशीष यादव, जो कि एसपी के मीडिया सलाहकार हैं, उन्होंने यहां पर ये ट्वीट किया है जो इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर से बीजेपी का नाता है। इनका समाजवादी इत्र और समाजवादियों से कोई लेना देना नहीं है। कुछ अखबार वाले खबरें भी बीजेपी कार्यालय से लेते हैं। कानपुर के कारोबारी की अखबारों में छपी खबर से बीजेपी का नाता है। इनका समाजवादी इत्र और समाजवादियों से कुछ भी लेना देना नहीं है, कोई नाता नहीं है। ये यहां पर आशीष यादव, जो कि एसपी के मीडिया सलाहकार हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। वहीं बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला ने भी कानपुर में छापों को लेकर समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। उन्होंने लिखा है कि समाजवादी इत्र बनाने वाले कारोबारी के ठिकानों पर जीएसटी छापा, 150 करोड़ की कर चोरी के दस्तावेज मिले हैं। अगर सत्ता से बाहर होने पर वे इतना लूट लेते हैं, कल्पना कीजिए सत्ता में आएंगे। और सीधे हम रुक करते हैं अमित गंजू का। हमारे संवाददाता कानपुर से लगातार नॉन स्टॉप रिपोर्टिंग कर रहे हैं अमित गंजू। अमित, कई घंटे से ये छापेमारी चल रही है, कितने घंटे हो चुके हैं और क्या अपडेट है? अब तक कितनी बरामदगी हो चुकी है, कितनी टीमें हैं और किन किन से पूछताछ हो रही है? देखिए अनुपम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि डीजीजीआई की गुजरात के अहमदाबाद को जो एक लीड मिली थी, इनपुट मिला था, एक ट्रक को जो पकड़ा गया था, उसके बिहाफ पर ये कड़ी जुड़ते जुड़ते कानपुर आई, जिसे डीजीजीआई की टीम ने बिग बाजार ऑपरेशन का नाम दिया।
उस लिफाफे पर जो हमारे सूत्र बताते हैं उसे बिग बाजार का एक नाम दिया गया और यहाँ इस स्पॉट पे आने के बाद इनकम टैक्स की टीम को क्लब कराया गया और पुलिस को भी साथ लिया गया। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा पहले तो ये दृश्य दिखाने की कोशिश करें कि ट्रंक्स कितने आए हैं। अगर ट्रंक की एक संख्या गिनी जाए, जितने ट्रंक यहाँ पड़े हैं उससे ज़्यादा अंदर बताए जा रहे हैं, क्योंकि अब पैसा उसमें रखने का काम शुरू हो चुका है। जो हमारे सूत्र बताते हैं कि 160 करोड़ रुपए की बात सामने आ रही है जो इत्र व्यापारी की है, क्योंकि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो फोटोग्राफ्स की बात चल रही थी उसकी कोई पुष्टि अभी नहीं कर पा रहा है कि फोटोग्राफ्स यहाँ की थी कि किसी और स्पॉट की थी। और जहाँ तक रही पुलिस की बात, तो इस पूरे घर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और ठीक सामने अगर मैं दिखाना चाहूँगा पीएससी का ट्रक तक लगाया गया है। जहाँ तक अगर कैमरे की नज़र जा सकती है तो ये पीएससी का ट्रक लाया है, उसमें जवान कुछ मुस्तैद बैठे हैं और उसके बाद से यहाँ एक बाबूजी हैं बेचारे इतने समय से, जिनके यहाँ बाबूजी सुनिए, बाबूजी इधर आइए, इधर आइए। आप कब से लगातार लगे, इधर आ जाइए। नहीं तो आप कब से हैं नहीं गए? अरे कब से नहीं गए बताइए तो कुछ। आदेश नहीं है। देखिए निश्चित तौर पर ये भी कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, कहीं ना डरे हुए हैं। ये पुलिस के जवान यहाँ मुस्तैद बैठे हुए हैं क्योंकि मीडिया को यहाँ अलाउड नहीं है। और जब से लगातार ये चल रहा है, अभी काउंटिंग के पार्ट ऑफ व्यू में 17 लोगों को अभी फिलहाल जो हमारे सोर्सेज बताए उनको सामने अंदर लगाया है। और इसके अलावा की अगर हम बात करें तो यहाँ एक सीनियर ऑफिसर डीजी के अभी अब से कुछ देर पहले यहाँ आई है। यानी कहीं ना कहीं जो मशीन्स की काउंटिंग जिससे हो रही थी वो संख्या 6 थी और उसके बाद अब एक मशीन और मंगाई गई है। इस इन द मीन टाइम यहाँ पीयूष के बेटे को प्रत्युष को लेके कहीं एक स्थान पर डीजीआई के 2 ऑफिसर्स और एक पुलिस के कर्मी की मौजूदगी में किसी गाड़ी में बिठा के किसी जगह ले जाया गया है। उनसे कनेक्टेड लोगों की अगर बात की जाए तो 5 ऐसे उनसे कनेक्टेड लोग हैं जिनसे इस वक्त पूछताछ चल रही है, जिसमें सुपारी के एक व्यक्ति हैं और एक जिसके कत्थे का काम है और एक मसाला से जुड़े हुए। यानी कहीं ना कहीं इस पूरी जांच को इतना गोपनीय रखा गया है कि कोई भी ऑफिसर इसकी प्रोसीडिंग्स, इसकी जो भी अभी तक की हुई इसको बताने की नशर करे। इनकम टैक्स का क्या माना जाए, जिस तरीके से कड़ियां जुड़ती नजर आ रही हैं, क्या कुछ और लोगों से भी आने वाले वक्त में इस मामले में पूछताछ हो सकती है? क्या पीयूष जैन के परिवारों के और भी लोगों के ठिकानों पर भी छापेमारी हो सकती है? क्या अपडेट्स आपको मिल पा रहे हैं? देखिए अनुपम जी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 5 ऐसे स्थानों पर भी टीम काम कर रही है। इनकम टैक्स की टीम पूरी असिस्ट कर रही है। कानपुर के इनकम टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर तक के नेतृत्व में जो टीम्स है वो भी वर्क कर रही है, क्योंकि एक लंबा अभी तक का अगर 2021 की बात की जाए, जितना डीजीआई का कहना है कि इतना कैश अमाउंट ऑफ मनी रिकवर होना अपने में कहीं ना कहीं एक बड़ी बात समझी आ रही है। क्योंकि जिस प्रकार से फर्जी ई बिल की बात सामने आ रही है या उस अमाउंट ऑफ मनी की बात, कुल मिला के उस ट्रांसपोर्टर से भी पूछताछ चली काफी देर तक। उसके बाद अगर बात की जाए सुपारी व्यापारी, उससे बात की गई। उसके बाद मसाला शिखर जिनकी बात नाम सामने आया उनसे पूछताछ चली। और अब सबसे बड़ा फोकस, आप आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे, नजर बना के रखिए। अमित गंजू हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर हैं जो पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। इधर एक बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में कल से नाइट कर्फ्यू शुरू हो रहा है। कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सभी को करना होगा। कल से उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। सार्वजनिक कार्यक्रमों को लेकर भी सख्ती बरती गई है। 200 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक लगा दी गई है। कोरोना को लेकर सरकार ने यहां पर एहतियाती कदम उठाया है। कल से उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू हो रहा है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। सार्वजनिक कार्यक्रम को लेकर भी सख्ती, 200 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक रहेगी। तो ओमिक्रॉन के केसेस जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, इसके बाद यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एहतियाती कदम उठाया है और कल से उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, क्योंकि आने वाले वक्त में नए साल का जश्न मनाने के लिए देर रात पार्टियां होती हैं। ऐसे में यह कदम उठाया गया है। बड़ी खबर इलाहाबाद हाईकोर्ट से आ रही है। हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग से अनुरोध किया है। कोरोना की तीसरी लहर के चलते चुनाव टालने का आग्रह किया गया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि पीएम, चुनाव आयोग चुनावी रैलियों और सभाओं पर रोक के लिए बड़े कदम उठाएं। तीसरी लहर से लोगों को बचाने के लिए चुनावी रैलियों पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर भी विचार करें। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट ने पीएम और चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है। अयोध्या में सीएम योगी ने रामलला की पूजा की। अयोध्या में मंदिर निर्माण का निरीक्षण किया गया। आयुष मेले का शुभारंभ भी इस मौके पर किया गया। प्रदेश में 8 नए बने आयुष अस्पतालों का लोकार्पण किया गया। 6 अस्पतालों का शिलान्यास। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद
तो राम मंदिर निर्माण का जायजा आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा लिया गया। ये तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरीके से उन्होंने वहां पहुंचकर पूजा अर्चना भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज बहराइच का भी दौरा है। अयोध्या से बहराइच जाएंगे सीएम योगी, जहां पर वो जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अयोध्या से बहराइच जाएंगे सीएम योगी, ये जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। जन विश्वास यात्रा में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी का दौरा है। नए साल के पहले हफ्ते में काशी आएंगे पीएम मोदी। काशी को पीएम मोदी कई बड़ी सौगातें देंगे। दो नए बड़े प्रोजेक्ट के नए साल में आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। देश के पहले कचरे से कोयला बनाने वाले प्लांट की रखेंगे आधारशिला। देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे परियोजना का भी शिलान्यास करेंगे। काशी के सबसे बड़े घाट खिड़किया का लोकार्पण करेंगे। फिलहाल तारीख अभी तय नहीं हुई है। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ओवैसी पर पलटवार किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मठ मंदिर कौन जाएगा यह सोचने में समय व्यर्थ न करें। यदि कल को कागज मांग लिए तो आप कहां जाएंगे, इसकी चिंता करिए। खबर ललितपुर से है, जहां पर कुछ युवकों की गुंडई सामने आई है। आरोप है कि युवकों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से मारपीट की। बताया जा रहा है कि देर रात पुलिस ने शराब के नशे में धुत कुछ युवकों से पूछताछ की। इससे नाराज होकर इन युवकों ने पुलिसकर्मियों को न केवल वर्दी उतरवाने की धमकी दी, बल्कि उनके साथ मारपीट भी की। आरोपी युवक बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुकना एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेद